सुनने के कुछ नियम होते हैं। एक, कभी भी सुनाने वाले से ऊपर बैठकर नहीं सुनना चाहिए। दूसरा, सुनाने वाली की पीठ पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। तीसरा, कभी सुनाने वाले की ओर पाँव नहीं करने चाहिए। जैसे यहाँ भागवत हैं, भगवान बैठे हैं और पता पड़े आप पाँव लंबे करके बैठ जाएं तो ये अपराध होता है। भागवत जी की ओर पाँव करके नहीं बैठना चाहिए। और मैं आपसे कहूँ, जैसे कई लोग हैं ना, ये वाली मुद्रा दरिद्रता की मुद्रा है, भिखमंगा बना देती है आदमी को, कुछ भी नहीं छोड़ती उसके पास। और कथा में तो भूल कर भी इस मुद्रा में नहीं बैठना चाहिए। आलती पालती लगा करके बैठो। भगवान ने अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, और अगर आपको तकलीफ हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो कार्यकर्ताओं से कह दो, भैया हमें एक पीछे कुर्सी दे दो, हम अपना कुर्सी पे बैठ जाएंगे। हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, और शरीर साथ दे रहा है तो मैं भी तो बैठी हूँ, और तुम्हारी तरह हाड़ मांस की हूं, कोई पत्थर की थोड़ी बनी हूं। जैसे तुम्हारे हाड़ मांस है वैसे मेरे हाड़ मांस है, मैं भी तो बैठकर कथा सुना रही हूं। ऐसे ही कमर सीधी करके आलती पालती लगाकर कथा सुनो, ताकि जो ऊर्जा है वो ब्रह्मचर्य के द्वारा मूलाधार से उठकर अर्थात जननेंद्रियों से उठकर ऊपर की ओर चले। जब आप कमर सीधी करके रखते हैं तो आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। जिसकी ऊर्जा जितनी ऊपर उठती है उसका जन्म उतना ही सुधरता है। ऊर्जा अगर नीचे गिर गई है, नाभि से टूड़ी से नीचे गिर गई है मूलाधार चक्रों की ओर, तो आप अगले जन्म में पशु योनि में जाएंगे। और नीचे चली गई है तो आप प्रेत योनि में जाएंगे। और ऊर्जा नाभि से ऊपर उठ गई है तो आप मनुष्य की योनि में जाएंगे। और ऊपर उठ गई है श्रेष्ठ मनुष्य की योनि में जाएंगे। और ऊपर उठ गई है संतत्व में जाएंगे। और ऊपर उठ गई है तो आप देखते देखते इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। ये जीवात्मा जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो प्रेतात्मा हो जाती है, और यही जीवात्मा जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो परमात्मा हो जाती है। यही जीवात्मा। इसीलिए कमर सीधी करके बैठा करो, ताकि इन 7 दिन में आप कथा सुन रहे हो, ब्रह्मचर्य से रहोगे, खान पान भी शुद्ध रखोगे, आचरण भी शुद्ध रखोगे, व्यवहार भी शुद्ध रखोगे, क्योंकि 7 दिन आपके गांव में कथा हो रही है, आप बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुन रहे हैं, तो ऊर्जा पवित्र होगी। और पवित्र होकर आप 3 घंटे यहाँ कमर सीधी करके बैठेंगे तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगी। और जब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगी तो देखते 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 आप संसार के समस्त सुखों से अपनी झोली भर लेंगे। आपके जीवन में भगवान की कृपा अपने आप आ जाएगी। तो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। और श्वासों पे ध्यान रखें। जितनी देर कथा सुने कोई इधर उधर की पंचायती नहीं करनी है, केवल सांस पर ध्यान देकर कथा सुननी है। सांस गहरी हो और पेट तक जाए। जैसे छोटे बच्चे का सांस जाती है ना, पेट फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है, बस ऐसे ही पेट जब कथा सुनो तो सांस पेट तक जाए, पेट फूले, सांस बाहर आए, पेट पिचके, बस सांस पे ध्यान देते हुए कथा सुनो। और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ व्यासपीठ से जिम्मेवारी के साथ कि अगर आपने अपनी श्वासों पर ध्यान देकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके मन को शांत करके पवित्रता के साथ कथा को सुना तो आपकी ऊर्जा आपकी सब मनोकामना पूरी कर देगी। ये भागवत जी की महिमा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये कथा के नियम हैं, इनका पालन करिए।